नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित। तो यहाँ आज हम डिस्कस करेंगे कि एज अ बिगनर जब आप देखेंगे क्या होता है कि या तो आप एज अ बिगनर जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, मार्केट में आप न्यू हैं, तो आप या तो अच्छी खासी प्रॉफिट बनाते रहेंगे कंटिन्यूसली, या तो आप शुरुआत में ही लॉस बेयर करके मार्केट से आप आउट हो जाएंगे। तो मेरे कंडीशन में एक्चुअली ये हुआ था कि अच्छी खासी प्रॉफिट बन रही थी धीरे धीरे। बट मैं आपके कहूँगा एज ए नोबिस ट्रेडर होता ये है कि आप प्रॉफिट जब आप बनाते हैं बिना मार्केट के अच्छे एनालिसिस के बगैर, या कोई भी बिना जानकारी रखे हुए, तो अब प्रॉफिट जो है आपकी काफ़ी स्मॉल होती है। बट जब आपको एक ही बार में लॉस होता है तो काफ़ी बड़ा लॉस होता है। तो इस लॉस से आप ना इसे फेस करें तो इसके लिए क्या आप कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात ये है, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो ट्रेडिंग है कि 85% जो ट्रेडिंग है वो पूरा का पूरा जो है साइकोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिमाग पर स्ट्रेस लेकर काफ़ी कुछ, आधा काम तो आपके माइंड का है। बाकी जो 15% है वो आपका नॉलेज क्या है, कितना अच्छा है मार्केट को लेकर, इस पे डिपेंड करता है। अब आप सोचेंगे 85% साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा नहीं हो गया? जी हाँ, एक्चुअली ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस जो होता है या तो आपके रॉन्ग डिसीजन से होता है, और या तो आपके उस डिसीजन से होता है जो डिसीजन आपने इमोशनली लिया हो, क्योंकि पैसों से इंसान सबसे ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पर जो है, तो इंसान सबसे ज़्यादा डिसीजन जो लेता है वो इमोशनली ले लेता है कि मैंने कल भी लॉस किया था, परसों भी लॉस किया था, आज जो है आज मैं ट्रेड लूँगा और आज मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करके जाऊँगा, भले ही मार्केट की सिचुएशन कैसी भी हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मार्केट जो है वो आपके माइंड के साथ काफ़ी ज़्यादा खेलेगा। आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज रख कर मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके फिर आपको डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि आप अपने हार्ड अर्न किए हुए पैसे वहाँ पर लगा रहे हो, और वो आप इतनी आसानी से गवा दो, ये किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए आप जो है इमोशनली में, मैं आपको कहूँगा कि इमोशनली आप कोई भी डिसीज़न मत लीजिए, आप अपना टाइम लीजिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी आपके पोजीशन पे है तभी आप वहाँ पे पोजीशन लीजिएगा, या तो आप जाने दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग एक ही दिन का गेम नहीं है। कल लॉस हुआ, आज लॉस हुआ, वेट करिए, हैव अ पेशेंस। जो पेशेंस जो है, मैं कहता हूँ कि पेशेंस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको रखना है। इसके अलावा मैं ये भी कहूँगा कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स को पहचानना आप शुरू कर दीजिए, मतलब आप ऑलरेडी करते रहेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सपीरियंस ज़्यादा लीजिए। तुरंत आप मार्केट में आते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट एक चीज़ ही है जहाँ से हम पैसे लेकर जा सकते हैं, प्रॉफिट। आधे लोग तो यही सोच कर आते हैं कि मार्केट से बस प्रॉफिट प्रॉफिट लेकर जाना है। बट अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट है, ये बिज़नेस में सिर्फ हम प्रॉफिट लेकर जाएंगे, तो आप बिल्कुल रॉन्ग हो। आप इस मार्केट के लिए नहीं बने हो। जहाँ आपको प्रॉफिट है वहीं पे आपको लॉस भी बेयर करना है, और इस लॉस को समझ लीजिए कि ये आपका बस एक ऐसा लॉस है जो आप कोई भी बिज़नेस करते तो उसमें से आपका ये कॉस्ट निकलता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो आपको मिलेगा, बट आपको लॉस के लिए भी रेडी रहना है। आप हर दिन प्रॉफिट लेकर जाओ ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके कभी कभी डिसीजंस गलत भी हो सकते हैं जो आपने प्रॉपर एक्यूरेटली लिए थे। जी हाँ, ये भी होता है मार्केट में। और कैंडल स्टिक्स में अगर मैं कहूँ तो आप पहचानिए, सबसे स्ट्रॉन्ग बार पे आप बाय करिए, सबसे वीक बार पर आप सेल करिए, सबसे वीक बार पर आप सेल करिए, और सबसे स्ट्रॉन्ग बार पर आप बाय कर लीजिए। जी, जैसे अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बार को आप देखिए, पहचानिए कि सबसे स्ट्रॉन्ग बुल बार कहाँ है, ग्रीन बार सबसे बड़ा कहाँ है, वो पहचानिए। उसके ऊपर आप पोजीशन लीजिए, लॉन्ग खेलिए, और ऊपर जैसे ही जाते हुए आप एक वीक कैंडल ढूंढिए कि यहाँ से मार्केट टर्न कर सकता है, बस आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप मार्केट में शॉर्ट जाना चाहते हैं तो आप सबसे वीक कैंडल ढूंढिए कि यहाँ पर, वीक इन द सेंस मैं ये कहूँगा कि एक अप ट्रेंड में वीक या ऐसा,
पर वहाँ पे आपको रेड, जो रेड कैंडल है वो सबसे स्ट्रॉन्ग ढूंढना है। मैं उसे एज अ वीक कहता हूँ, क्योंकि नॉर्मल नीचे जाते समय में एक वीक मार्केट पाता हूँ, तो इसलिए आपको वीक कैंडल ढूंढना है, जो कि एक रेड एक्चुअली में, जो कि एक रेड सबसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बार होगी, वो आपको पहचानना है। या तो ग्रीन जो बार है जो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी रेड बार द्वारा, तो वो भी आप पहचान सकते हैं और फिर आप वहाँ पर शॉर्ट जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ आपको पहचानने हैं, आपको एक्सपीरियंस लेना है मार्केट का। अब पैसे हैं तुरंत डालकर प्रॉफिट लेना है, नहीं होता ये सब। अगर आपको एक्चुअली में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना होगा। आपको स्टॉक कैसे वर्क करता है वो तो मालूम पड़े। स्टॉक में आप जब थोड़े एक ही साथ मत पैसे डालिए, आप अपने अमाउंट को ब्रेक करिए। उस हिसाब से थोड़े 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 पैसे करके आप अपने इंट्राडे अगर आप कर रहे हैं तो थोड़े थोड़े पैसे करके आप पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद आप उसी तरीके से स्क्वायर ऑफ कर करके थोड़े थोड़े पोजीशन में, तो इससे क्या होगा कि आपकी कैपिटल कम जाती है, रिस्क भी कम रहता है। हाँ, प्रॉफिट कम होगा बट कम से कम आप सीखते रहोगे। जब आप एक्चुअली में जब एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब आप बिग अमाउंट डाल सकते हैं। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उनमें से एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक स्पेसिफिक पैटर्न बनाइए अपने प्रॉफिट बुकिंग का। जैसा कि अगर आप एक कोई पोजीशन लेते हैं तो आपको ये तय करना है कि नेक्स्ट आगे के 2 कैंडल या नेक्स्ट आगे के 3 कैंडल के बाद मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। क्योंकि होता ये है, इमोशनली आप आकर देखते हैं कि मैंने कैपिटल डाला, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है और नर्वसनेस में कि ये प्रॉफिट भी ना चला जाए, आप वो छोटी प्रॉफिट ले लेते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कभी कभी ऊपर भी चला जाता है और आप काफ़ी बड़ी प्रॉफिट से हाथ धो देते हैं। बट बात यही, आप अपने आप को एक स्टेबल माइंडेड बनाइए कि मैं जो प्रॉफिट अपनी बुक करूँगा वो मैं 2 कैंडल के बाद या 3 कैंडल के बाद प्रॉफिट अपनी बुक करूँगा, भले ही कोई भी डिसीज़न हो उस टाइम पर। तो आप ये पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप पिवट पॉइंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये मैं कहूँगा कि ये अपने आप में एक मैं कहूँगा एक हैबिट जो है, मैं कहूँगा ये बिल्डअप करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप जब खुद को ट्रेन कर लेते हैं कि मैं 2 कैंडल स्टिक पे के बाद मैं अपनी प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ या 3 कैंडल स्टिक के बाद, तो इससे आप एक कंसिस्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। तो इससे ये होगा कि आप जो है अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो को भी कवर रख लेते हैं और एक आप अच्छी खासी प्रॉफिट भी लेकर जा सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।